So, hello guys. In the last class, we have discussed general notes of the salary. In today's class, we are going to discuss with the basis of charge, that is section 15. आज हम section 15 डिस्कस करेंगे, राइट? क्या बोला है देखिए, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट करके भी रखिए. So salary is chargeable to tax either on a due basis or receipt basis, right? Whichever is earlier. इसको हाईलाइट करके रखना. क्या बोला है कि सैलरी या तो ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, इनमें से जो भी पहले होगा वो टैक्सेबल होगा. हेंस टैक्सेबल सैलरी इंक्लूड्स, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए थे: एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और एरियर्स ऑफ सैलरी. अब ये ड्यू बेसिस एंड रिसीट बेसिस होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, राइट? सो ड्यू बेसिस एंड रिसीट बेसिस दोनों में से सबसे पहले जो होगा वो टैक्सेबल होने वाला है. तो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं और हम यहाँ पे एक लाइन निकालेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे. चलो, मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली एज ऑन 1/4/2021 को. कब ज्वाइन की? 1/4/2021 को आपने कंपनी ज्वाइन कर ली और आपने, तो ईयर कब क्लोज हो रहा है हमारा? 31 मार्च 2022 को हमारा ईयर क्लोज होता है, बराबर. अब आपने 1 तारीख को कंपनी ज्वाइन कर ली. वैसे सैलरी तो पर मंथ के हिसाब से होती है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? 1 महीना तुम काम करोगे और 1 महीने में आपको सैलरी मिल जाएगी, बराबर. अब ये वाला जो पीरियड है 12 मंथ्स का, है ना, कहां से लेकर के कहां तक? 1/4/2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का टाइम पीरियड 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है ना. ड्यू का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले. ड्यू का मतलब होता है डेट ऑफ सैलरी, है ना. डेट ऑफ सैलरी मतलब किस दिन को आपको सैलरी, है ना, ड्यू हो गई. ड्यू का मतलब क्या है? किस डेट को सैलरी आपको मिलनी चाहिए, उस डेट को हम क्या बोलेंगे? ड्यू डेट ऑफ सैलरी, या फिर ड्यू बोलेंगे उसको. सैलरी कब ड्यू हो गई, तो ड्यू डेट ऑफ सैलरी. ड्यू का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ड्यू डेट ऑफ सैलरी. जैसे कि आपने 1 तारीख से काम करना शुरू किया तो 30 तारीख को पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है. अप्रैल का मंथ है, 30 तारीख को कंप्लीट होता है. तो आपकी सैलरी, सपोज कंपनी की पॉलिसी है कि आपकी सैलरी 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख की सैलरी लास्ट डे को सैलरी होती है. कब होती है सैलरी? लास्ट डे को सैलरी होती है. तो जिस मंथ के लास्ट डेट को आपकी सैलरी होने वाली है उसे हम क्या बोलेंगे? ड्यू डेट ऑफ सैलरी बोलेंगे. ड्यू डेट ऑफ सैलरी. वैसे कंपनी ने आपको सैलरी कब देना पड़ेगा? कब देना है? 30 अप्रैल को आपको सैलरी मिलनी चाहिए थी, बराबर है कि नहीं? तो इसे बोलेंगे ड्यू डेट ऑफ सैलरी. लेकिन आपको सपोज मान लीजिए ये सैलरी है ना, 30 को मिलने वाली सैलरी मान लीजिए आपको 15 मई को मिली. कब मिली? 15 मई को मिली. मतलब आपके हाथ में उसकी रिसिप्ट कब हो गई? रिसिप्ट हो गई 15 मई को हो गई. अब यहाँ पे देखो, हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल बोलता है कि सैलरी ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. तो ये सैलरी कब टैक्सेबल होगी? ये सैलरी आपकी जो होगी, आपको रिसिट बाद में हुआ, ड्यू पहले हुआ. ड्यू का मतलब क्या बोला हमने? ड्यू डेट ऑफ सैलरी. कौन सी डेट को आपको सैलरी, या फिर किस ईयर में आपको सैलरी मिलने वाली थी और किस मंथ में आपको, या फिर किस ईयर में आपको सैलरी मिली, वो वाला जो होता है उसे रिसिट का ईयर या फिर रिसिट का मंथ बोला जाता है. इन दोनों में से 2 इवेंट है, इनमें से जो भी पहला इवेंट होगा वहां पे या फिर उस ईयर में आपकी सैलरी टैक्सेबल होने वाली है. इसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है.
एग्जाम्पल क्या लिया है देखो, आपने कंपनी ज्वाइन किया 1/4/2021 को, 31 मार्च 2022 को आपका एक साल पूरा होता है। ये जो पूरा साल है, इस पूरे साल की सैलरी आपको उसी साल में मिली। मान लीजिए ये कौन सा साल है, 21-22 ये साल है। इस साल की सैलरी आपको इसी साल में मिल गई, मतलब 31 मार्च को आपकी पूरे 12 मंथ्स की सैलरी आपको मिल गई, मतलब कोई बचा नहीं है ना। 31 मार्च की सैलरी 31 मार्च तक ही मिल गई। तो 21-22 में जो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी होगी वो 12 मंथ्स की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि ये सैलरी आपको मिल भी गई है और ड्यू भी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज, है ना, अब 31 मार्च 2022 के बाद नया ईयर स्टार्ट होता है। कौन सा ईयर स्टार्ट हो जाएगा, 22 और ये 23, ये ईयर स्टार्ट होने वाला है। आप जॉब कंटिन्यू भी कर रहे हो, है ना। पहला मंथ कौन सा होता है, पहला मंथ होता है 22 का, ये अप्रैल वाला मंथ होता है, अप्रैल। और सेकेंड वाला मंथ होता है मई। मान लीजिए कंपनी ने ये 2 मंथ की सैलरी, है ना, ये 2 मंथ की सैलरी भी आपको इसी साल में पे कर दी। कौन से साल में पे कर दी, 2021-22 में पे कर दी। अब क्यों पे की, वो तो कंपनी को पता है और उस एम्प्लॉय को पता है। ऐसा होता है क्या सर, होता है, कभी कभी हो भी जाता है ना। अगले साल की जो सैलरी है, वो सैलरी भी आपको कंपनी ने कब पे कर दी, 31 मार्च 2022 को पे कर दी। वैसे देखा जाए तो ये अप्रैल 22 और मई 22 की जो सैलरी है वो अगले साल की सैलरी है। यहां तक की सैलरी आपको पूरी मिल गई थी क्या, 21-22 की, जी हाँ मिल गई थी। 12 मंथ्स की पूरी सैलरी आपको मिल गई थी, प्लस आपको अगले साल के 2 मंथ्स की सैलरी भी मिल गई। आया समझ में। सो अगले साल के 2 मंथ्स की भी सैलरी इसी साल में मिल गई। अब क्या हो गया यहाँ पे, हमारा रूल क्या बोलता है कि सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस। ये ड्यू बाद में होने वाली है। ड्यू मतलब अप्रैल का काम आपने किया भी नहीं अभी, और मई का भी काम आपने किया नहीं है। जब काम करोगे पूरा मंथ, है ना, तो लास्ट डेट को वो सैलरी ड्यू हो जाती है। सैलरी ड्यू कब होगी, जब काम करोगे तब ड्यू हो जाएगी। एडवांस में कोई सैलरी नहीं मिलती वैसे देखा जाए तो किसी भी कंपनी में। ड्यू होना मतलब क्या होना, आपने काम किया और लास्ट डेट को, जिस डेट को आपको सैलरी मिलने वाली है, उस डेट को वो सैलरी ड्यू हो जाएगी, राइट। ड्यू कब होने वाली है, अप्रैल का काम होने के बाद होने वाली है। मई की सैलरी कब ड्यू होने वाली है, मई का काम कंप्लीट होने के बाद ड्यू होने वाली है। लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, आपको पहले सैलरी दे दी, है ना, काम होने से पहले ही सैलरी दे दी। तो इस सिनारियो में मुझे बोलिए, ये सैलरी ड्यू पहले हो गई और रिसिट पहले हो गई। क्या हो गया पहले, दोनों में से कौन सी चीज पहले हो गई, ड्यू पहले हुआ या रिसिट पहले हुआ। तो यहाँ पे ये सैलरी सबसे पहले क्या हो गई, ये सैलरी रिसिट पहले हो गई, ये वाले 2 मंथ्स के लिए। ड्यू कब होती है सैलरी, जब आप काम कंप्लीट कर दोगे तब सैलरी ड्यू होने वाली है। लेकिन कंपनी ने आपको ये सैलरी का पेमेंट जो है, मतलब आपने काम किया भी नहीं है, आपको एडवांस में पे कर दिया, ये सैलरी इसी साल में पे कर दिया। अब यहाँ पे इनकम टैक्स का रूल क्या बोलता है कि सैलरी आपको ड्यू बेसिस पे मिले या फिर रिसिट बेसिस पे मिले, इन दोनों में से जो इवेंट पहले हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या, कुछ समझा नहीं सर, मतलब ये होगा बेटा कि 2021 और 22 में, मतलब 2021-22 में आपको 14 मंथ्स की जो सैलरी होगी, है ना, 14 मंथ्स की सैलरी, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 12 मंथ्स की सैलरी ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हो, और अगले साल के 2 महीने की सैलरी भी आपको इसी साल में रिसीव हो गई है। और हमें क्या चाहिए, या तो रिसिट पहले हो या तो फिर ड्यू पहले हो। इन दोनों में से जो भी इवेंट, जो भी चीज पहले हो जाएगी, वो हमें यहाँ पे उसके ऊपर हमें टैक्स लगाना, या फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा उसी साल में, राइट। तो यहाँ पे
अप्रैल मंथ और मई मंथ अभी हुआ नहीं है, फिर भी आपने सैलरी रिसीव कर ली, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14 मंथ्स की सैलरी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूंगा। अब क्योंकि कंपनी ने आपको ऑलरेडी क्योंकि कंपनी ने आपको ऑलरेडी इन 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे करके रखी है ना। अब कंपनी डबल डबल थोड़ी ना पेमेंट करेगी, ये 2 महीने की सैलरी कंपनी ने आपको ऑलरेडी एडवांस में 31 मार्च 2022 को दे दी है। अब बचे कितने मंथ्स इस साल के, बचे 10 मंथ्स बचे है ना, 10 मंथ बचे। अब इन 10 मंथ्स की जो सैलरी है, इन 10 मंथ्स की जो सैलरी है वो बचे कुछ जो भी मंथ्स थे उनमें दे दी। मतलब एक्चुअली हुआ क्या, ये अप्रैल मंथ की सैलरी ड्यू बाद में हो गई, रिसिट पहले हो गई। मई मंथ की सैलरी ड्यू बाद में हो गई, रिसिट पहले हो गई। लेकिन इन 10 मंथ्स का वैसे नहीं हुआ, ये 10 मंथ्स की सैलरी ड्यू भी उसी मंथ में हो गई और रिसिट भी उसी मंथ में हो गई। तो अगले साल देखो, अगले साल जब 22-23 का हम टैक्सेबिलिटी निकालेंगे इस बंदे का, तो इस साल में उसको सिर्फ 10 मंथ की सैलरी टैक्सेबल होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके 2 महीने की सैलरी इस साल में टैक्सेबल हो चुकी है, राइट, इस साल में टैक्सेबल हो चुकी है। दैट्स वाई अगले साल हम इसको कब टैक्सेबल करेंगे, कितने मंथ्स का टैक्स लगाएंगे इसको, सिर्फ 10 मंथ की सैलरी के ऊपर हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, राइट। तो ये होता है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया 2021 को। अब 1 तारीख को ज्वाइन होने के बाद, है ना, जब आप पूरा 30 दिन का काम करोगे, तो कंपनी की पॉलिसी ये है कि आपकी सैलरी हर, है ना, मतलब मंथ खत्म होने के बाद कंपनी आपको अगले महीने की 5 तारीख को सैलरी करती है। मतलब ये अप्रैल मंथ की सैलरी कब करेगी कंपनी, कब करेगी, 5 मंथ, 5 मई को यहाँ पे सैलरी का बिल निकलता है आपका। तो ऐसा हर महीने में होगा। मतलब जैसे कि अप्रैल की सैलरी मई में मिलती है, मई की सैलरी जून में मिलती है, जून की सैलरी जुलाई में मिलती है, जुलाई की सैलरी अगस्त में मिलेंगी। वैसे ही मार्च की सैलरी कब मिलेगी, 31 मार्च 2022 की सैलरी मिलेगी कब आपको, मतलब ड्यू और रिसिट दोनों भी कब होने वाला है, अगले महीने, मतलब अप्रैल में होने वाला है, राइट, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे अप्रैल की सैलरी ड्यू और रिसिट कब होने वाली है, बिल कब निकलता है, बिल जब निकलता है उसी को ड्यू बोला जाता है। ध्यान दीजिए, सैलरी का जो बिल निकलने वाला है उसी बिल को हम ड्यू बोलते हैं। और रिसिट का मतलब होता है एक्चुअल अकाउंट में रिसिट कब हुई सैलरी। मान लीजिए ये दोनों भी चीजें 5 मई को होती है, ड्यू भी उसी दिन होती है और रिसिट भी उसी दिन होती है। तो अप्रैल की सैलरी आपको 5 मई को ड्यू और रिसिट दोनों भी यहाँ पे हो गया, तो हमने यहाँ पे इसको इस साल में पकड़ लिया। लेकिन 31 मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिलने वाली है, मतलब ड्यू और रिसिट कौन से साल में है, अगले साल में है, 2022-23 में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे इस साल में मतलब 21-22 में सिर्फ 11th मंथ की सैलरी के ऊपर ही यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके नेक्स्ट ईयर में ये जो लास्ट मंथ की सैलरी है मार्च की, वो सैलरी नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। तो ये रहे 2 एग्जाम्पल। अगर नहीं समझ में आया था तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, राइट। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। ये एडवांस सैलरी, अगर आपको एडवांस सैलरी का मतलब तो आप जानते होंगे, एडवांस सैलरी का मतलब होता है कि आपको सैलरी काम करने से पहले मिली। जैसे कि मैंने एग्जांपल में अभी बताया था कि मेरा काम अभी शुरू हुआ भी नहीं है, फिर भी, है ना, मुझे सैलरी कंपनी ने पे कर दी। तो सैलरी पेड इन एडवांस इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एडवांस सैलरी भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है, राइट। इन द ईयर ऑफ रिसिट, मतलब कब मिली, जो साल में आपने रिसीट किया, जो साल में रिसीट किया उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगी। मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2022-23, ये साल की सैलरी आपको कंपनी ने 2021-22, है ना, 2 महीने की, मतलब 22-23 के 2 मंथ की सैलरी 21-22 में ही दे दी कंपनी ने। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसिट पहले हो गया सैलरी का, ड्यू तो बाद में होने वाला है। ड्यू कब होने वाला है,
ड्यू होने वाला है जब आप काम करोगे, काम करने के बाद जब आपकी सैलरी का ड्यू डेट आने वाला है, उस समय पे ड्यू होने वाली है। तो ड्यू बाद में होने वाला है, रिसिट पहले होने वाला है। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है, ड्यू कभी भी हो, रिसिट कभी हो, इन दोनों में से जो पहले होने वाला है, जो पहले हुआ है, मतलब जिस साल में जो चीज पहले हुई है उस साल में हम आपको टैक्स लगाएंगे। मतलब यहाँ पे 22-23 की भले ही सैलरी हो, है ना, 22-23 साल की सैलरी आपको 21-22 में मिली, तो टैक्स कहाँ पे लगाएंगे, जिस साल में आपको मिला उसी साल में टैक्स लगाएंगे। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो अगले मंथ की, मतलब अगले साल की सैलरी आप इस साल में क्यों टैक्सेबल कर रहे हो, एक साल में तो सिर्फ 12 मंथ्स होते हैं, है ना, तो ये साल के 12 मंथ्स की भी सैलरी आप मुझे टैक्सेबल कर रहे हो और अगले साल के 2 महीने की भी ले रहे हो। क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये 2 महीने की सैलरी भी आपको इसी साल में मिली। हमने देखा था ना प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर देखा था, ये 2 साल, ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इनकम टैक्स में। आपको सैलरी कौन से साल में मिली, ये चीज आप ध्यान में रख लो। जिस साल में मिलेगी या फिर जिस साल में ड्यू होगी, वो सबसे उसी साल में वो सैलरी को हम टैक्स लगाएंगे। अब देखो नोट में दिया है, सच एडवांस सैलरी शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन। हाँ, अगर एक बार इस साल की सैलरी हमने इस साल में टैक्सेबल कर दी, ये सिचुएशन कब आने वाली है, लेकिन ये सिचुएशन कब आने वाली है, ये सिचुएशन अगर आपको एडवांस सैलरी मिली तभी आने वाली है। वैसे एडवांस में सैलरी कोई कंपनी देती नहीं है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन है जिसमें कंपनी ने आपको एडवांस में सैलरी दे दी, तो जिस साल में दे दी उसी साल में हम टैक्स लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, एक बार इस साल की सैलरी हमने इस साल में टैक्सेबल कर दी, तो अगले साल हम, अगले साल जब अगला साल आने वाला है, जब अगला साल में अप्रैल मई मंथ आने वाला है, उस साल में डबल डबल हम उस सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इस 14 महीने के ऊपर सैलरी के ऊपर हम टैक्स लगा चुके हैं, वो इनकम यहाँ इस साल में कंसिडर कर चुके हैं। दैट्स वाई अगले साल में सिर्फ हम 10 मंथ्स की सैलरी ही टैक्सेबल करेंगे, राइट। ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बेसिस पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, देखो, सैलरी फॉलिंग ड्यू इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द ईयर इन विच इट फॉल्स ड्यू, है ना। इसके लिए एग्जांपल है, हम एग्जांपल बाद में ले लेते हैं। अब देखो ये क्या बोला, such a due salary shall not be included again in the total income when it is received। अब एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देख के हम समझ जाएंगे। एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि हो सकता है मुझे इंक्रीमेंट मिलने वाला था। इंक्रीमेंट का मतलब जानते हो, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि मेरी डिमांड थी कि मुझे 1 अप्रैल 2021 से मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगी, ऐसी मेरी इच्छा थी, मैंने कंपनी को बोला भी था, है ना। कंपनी को जनरली गवर्नमेंट के केस में होता है, देखो गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट के लोग हड़ताल करते हैं और बोलते हैं कि हमें इंक्रीमेंट चाहिए हमारी सैलरी में, राइट। अब ये कोर्ट में किस्सा चला जाता है, कोर्ट का डिसीजन आने तक तो आपको जो रेगुलर सैलरी है वही सैलरी मिलती है, बराबर है कि नहीं। जब कोर्ट का डिसीजन आता है कि नहीं भाई, अब ये कोर्ट कचहरी में मान लीजिए आप चाहते हो कि 1 अप्रैल से मुझे, 1 अप्रैल 2021 से मुझे सैलरी, पहले 10,000 सैलरी थी मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 10,000 सैलरी थी 1 अप्रैल 2021 तक। हम लोगों की डिमांड ये है कि हमें 1 अप्रैल 2021 से 15,000 सैलरी की हमारी डिमांड है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं मान रही है, आपने क्या कर दिया, कोर्ट में यहाँ पे, है ना, एक सूट फाइल कर दिया कि भाई हमें 15,000 के हिसाब से सैलरी चाहिए थी। अब कोर्ट में मैटर चला, मान लीजिए 1 साल भर मैटर चला, 1 साल भर मैटर चला, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक ये साल भर कोर्ट में मैटर चला। अब कोर्ट ने डिसीजन कब दे दिया, देखो 1 अप्रैल को डिसीजन दे दिया 22 को, मतलब अगले साल 1 अप्रैल को डिसीजन दे दिया कि भाई नहीं, इन लोगों को 15,000 सैलरी मिलनी चाहिए। और कब से मिलनी चाहिए, यहां से मिलनी चाहिए 1 अप्रैल 2022 से। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 को आपको रेगुलर सैलरी मिली ना, 10-10 हजार रुपए मिली, वो तो 10-10 हजार मिली, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं,
पिछली डेट से इनको सैलरी 15,000 के हिसाब से दे दो। मतलब क्या हुआ इसका, आपको 10,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, डिफरेंस कितना मिलेगा, बोलो डिफरेंस कितना मिलेगा। देखो डिफरेंस कितना मिलेगा, 5,000 रुपीज डिफरेंस मिलेगा, बराबर है ना। ये 5,000 कोर्ट ने क्या बोला, इनका सही था, इनको 1 अप्रैल 2021 से 15,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने या फिर गवर्नमेंट ने कितनी सैलरी दे दी थी, सिर्फ 10,000 दे दी थी। तो कोर्ट ने बोला जाओ और पहले वाले डेट से, मतलब पिछले साल के हिसाब से हिसाब निकाल के उनको ये डिफरेंशियल 5,000 दे दो, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी कंपनी ने या फिर उसी डिपार्टमेंट ने आपको पे कर दिए, बराबर। तो अब ये कंपनी या फिर गवर्नमेंट आपको ये 5,000 डिफरेंस के हैं वो इस साल में पे करेगा। ये वाला यहाँ पे सिचुएशन, इसे एरियर ऑफ सैलरी बोला जाता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के तहत इसको समझेंगे कि किस तरह से ये एग्जाम्पल हमें ये तीनों चीजें जो है वो क्लैरिफाई कर देगा। देखो प्रोविजन में क्या बोला है, प्रोविजन इलस्ट्रेटेड इलस्ट्रेशन में, मान लीजिए मिस्टर एक्स ज्वाइनर ए लिमिटेड। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब पहले वाले, मतलब है ना, पिछली डेट से वो इम्पैक्ट हो जाएगा उस, है ना, डिसीजन का जो भी हो, उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है ना। अब देखो बताता हूं मैं आपको, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो तरह के इफेक्ट होते हैं। मिस्टर एक्स ने ज्वाइन किया ए लिमिटेड फॉर ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, मतलब उसको कितनी सैलरी है, 5,000 पर मंथ सैलरी है। अब 1/4/2019 है ना, मतलब ये साल कौन सा हो गया, 1/4/2019 मतलब 1920 ये साल हो गया। 1/4/2019 इन द ईयर ऑफ 2000, है ना, कब ज्वाइन किया था उसने, 1/4/2019 को ज्वाइन किया था। आगे बोला है इन द ईयर 2020-21 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वाज पेंडिंग। डिसीजन वाज पेंडिंग मतलब क्या है, इंक्रीमेंट का डिसीजन पेंडिंग है मतलब क्या है, इन लोगों की ये डिमांड है कि हमारी सैलरी में बढ़ोतरी हो। अब आगे देखो क्या हो रहा है, ऑन 1/4/2021, है ना, 1/4/2021 हिज इंक्रीमेंट वाज फाइनलाइज, मतलब उसका डिसीजन आ गया इंक्रीमेंट का, कब आ गया, 1/4/2021 को डिसीजन आ गया। एज फॉर 2020-21 मतलब कब से एप्लीकेबल होने वाला, ये 20-21 से ये एप्लीकेबल होने वाला है। उसमें क्या बोला, 1,000 पर मंथ, एंड फॉर 2020-22 के लिए 1,500 पर मंथ आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। मतलब 20-21 को आपको 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगी सैलरी, और 21-22 को आपको, ये तो पहले ही 1,000 ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 21-22 में भी आपको 1,500 के हिसाब से सैलरी मिल जाएगी, राइट। अब देखो सच एन एरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड ऑन 5/4/2021, मतलब साल कौन सा है, 2021-22। ये जो एरियर है सैलरी का, मतलब ये 1,000 पर मंथ का, और ये जो है 1,500 पर मंथ का, ये कब मिलेगा आपको, 2020-21 ये साल में मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फर्दर, सैलरी ऑफ अप्रैल 2022 की सैलरी हैज आल्सो बीन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 15/3/2022, मतलब अगले साल की, है ना, अप्रैल 22 मतलब ये साल कौन सा हो गया, 22-23 ये साल हो गया। इस साल की सैलरी आपको कब मिली, 21-22 में ही मिल गई, मतलब एडवांस सैलरी मिल गई। अब इसकी सैलरी हमें टैक्सेबल करना है, क्या बोला है यहाँ पे, टैक्सेबल करो इसकी सैलरी, या फिर इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी होती है ये ढूंढ के निकालो। कौन से साल के लिए बोला यहाँ पे, कौन से साल के लिए, 2021-22 ये साल की सैलरी आप उसे, उसकी सैलरी जो है वो यहाँ पे ढूंढ करके निकालो, या फिर कितनी सैलरी लगेगी ये हमें जानना है। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे 21-22 में कितने इंक्रीमेंट मिलेंगे, है ना। पहला इंक्रीमेंट मुझे कब मिला, पहला वाला इंक्रीमेंट मिला मुझे 21-22 में मिला, है ना। 21-22 का इंक्रीमेंट मिला, लेकिन देखो 21-22 का इंक्रीमेंट मिला, लेकिन सैलरी उस साल में मिली थी क्या, नहीं,
क्योंकि उस साल में डिसीजन पेंडिंग था। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझने की कोशिश करो पहले। मेरा मैंने केस किया था 2020-21 में, उसका रिजल्ट आ गया, कब आ गया, 21-22 में आ गया। और उस रिजल्ट में क्या बोला गया है ना, डिसीजन कब आ गया कोर्ट का, जज साहब ने डिसीजन कब दिया, 21-22 में डिसीजन दे दिया, राइट, है ना। देखो ना यहाँ पे क्या बोला है, 1/4/2021 his increment was finalized, बरोबर। यहाँ पे 21-22 में डिसीजन आ गया, और इस डिसीजन में जज साहब ने क्या बोला, जज साहब बोले कि देख लो इन लोगों की सैलरी जो है वो बढ़ा दो, 2021-21 से ही बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, 21-21 से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी उसमें ये साल के 1000 भी ऐड हो जाएंगे। आया समझ में, ये साल के 1000 भी ऐड हो जाएंगे, प्लस जज साहब ने सिर्फ ये साल के लिए सैलरी नहीं बढ़ाया, ये साल की भी सैलरी बढ़ा दी, इस साल में 1500 एक्स्ट्रा दे दो बोल दिया, राइट। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे एग्जांपल देके मैं, या फिर आपको एक नया पीपीटी शेयर करके आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखो सिचुएशन को समझ लो, स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे एक बंदा है ना, जिसने ज्वाइन किया था 1920 में, बराबर। अब ज्वाइन करने के बाद इस बंदे ने ये बंदा है और इसके जैसे कई सारे एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों ने उस कंपनी के ऊपर एक सूट फाइल किया। सूट फाइल करना मतलब केस फाइल किया कि भाई हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, है ना। अब बढ़नी चाहिए, 1920 में ही सपोज मान लो ये सूट फाइल कर दिया था, 31 मार्च 2020 को ये सूट फाइल कर दिया था। अब ये सूट है ना कंपनी के ऊपर यहाँ पे सूट फाइल कर दिया था, मतलब ये मैटर अब कहाँ पे है, कोर्ट के अंदर है, राइट। अब कोर्ट ने इस बात, ये कोर्ट में मैटर चलते चलते 2021-22 आ गया। अब कोर्ट ने डिसीजन क्या दे दिया, कब दे दिया, 1/4/2021, मतलब साल कौन सा हो गया, ये 21-22 साल हो गया, बराबर है क्या। तब तक कितने साल निकल गए, 1920 का तो साल निकल गया, 20-21 का भी साल निकल गया, बराबर है ना। ये 21-22 का भी साल चला गया, तो ये साल ये, और डिसीजन कब आ गया, 21 को आ गया, मतलब इस साल की पहले मंथ की पहली तारीख को ये डिसीजन आ गया। अब जज साहब क्या बोले कि देख लो, उस कंपनी को बोल रहे, किसको बोल रहे, इस कंपनी को बोल रहे, है ना। अब ये जब तक डिसीजन चल रहा है, ये कोर्ट में मैटर है, तब तक इन लोगों को 5000 के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है, रेगुलर सैलरी इनको 5000 के हिसाब से पर मंथ सैलरी मिल रही है। ये तो छोड़ दो, ये सैलरी तो मिलने वाली है क्योंकि ये रेगुलर सैलरी। कंपनी बोल रही है कि ना हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, है ना, लेकिन एम्प्लॉय बोल रही है नहीं हमें सैलरी तो ज्यादा चाहिए। अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दे दिया ये देखो, कोर्ट ने बोला कि देख कंपनी, तेरे कंपनी में जो काम करने वाले ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनकी सैलरी आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगी। और कब से बढ़ानी पड़ेगी, कब से बढ़ानी पड़ेगी, 21-22 ये साल से बढ़ानी पड़ेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात बोली थी, वो बात मैं पहले आपको समझाता हूँ। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है। एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब आज की डेट क्या है, मान लीजिए आज की डेट है, या फिर ये करंट ईयर कौन सा है, 22-23, ये करंट ईयर है ना। जब कोई भी डिसीजन, देखो कोई भी डिसीजन, अगर कोई भी डिसीजन है ना, आपकी सैलरी सपोज मान लो चेंज होने वाली है, मतलब यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, करंट ईयर कौन सा है हमारा, 22-23, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट ईयर। इसके पहले वाले ईयर कौन से थे, 21-22, 20-21 और 19-20, ये उसके पहले वाले, ये बीत चुके हुए हैं, ये बीत गए साल, है ना। और ये करंट साल में आपको, मान लीजिए आपने इस साल में, है ना,
इस साल में, है ना, इस साल में 20-21 में एक केस फाइल किया था। किसके ऊपर केस फाइल किया था? कंपनी के ऊपर केस फाइल किया था, और कंपनी को बोला कि बेटा मुझे हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। अब ये दोनों 21-21 और 21-22 ये दोनों साल इस केस में चले गए, बराबर, इस केस में चले गए। 2 साल केस में पूरा दिमाग लगा के, वकील वगैरह लगा के, जो भी मतलब इल्जामात का सिलसिला 2 साल चलता रहा, और फाइनली डिसीजन कब आ गया कोर्ट का? ऑन 1/4/2022 को आ गया। कोर्ट ने क्या बोला कि बेटा, कंपनी को बोला कि बेटा, या फिर कंपनी को बोला, कंपनी के डायरेक्टर को बोला कि बेटा इन लोगों की डिमांड सही थी, इन लोगों की डिमांड सही थी, इनकी सैलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और कब से बढ़ानी पड़ेगी? विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, का मतलब ये पिछले वाले डेट से बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? पिछले वाली डेट से बढ़ानी पड़ेगी। और कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 1000 रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा सैलरी। कंपनी बोल रही है हमने ऑलरेडी इनको 5000 रुपए दे दिए थे रेगुलर के हिसाब से, अब कंपनी डिफरेंशियल पैसा कितना देगी? 1000 रुपीज देगी, राइट? क्योंकि ये पिछली वाली डेट से यहाँ पे सैलरी बढ़ाने का ऑर्डर है। और एक दूसरा इफेक्ट होता है जिसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जो भी सैलरी बढ़ेगी, कोर्ट का डिसीजन देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी सैलरी बढ़ेगी, अब जो भी सैलरी बढ़ेगी यहां से आगे वाले पार्ट के लिए बढ़ेगी, पिछला वाला पार्ट भूल जाओ, पिछला वाला बीता समय भूल जाओ। जो भी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा वो कहां से होगा? ये आगे वाले आने वाले पीरियड के लिए होगा। पिछले वाले साल से यहाँ पे, पिछले वाले साल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? जो भी इनकम बढ़ेगी, जो भी सैलरी बढ़ेगी, वो कहां से बढ़ेगी? पिछली वाली डेट से बढ़ेगी। ऐसा माना जाएगा कि आपको यहाँ पे भी 6000 सैलरी थी, उसमें से 5000 कंपनी ने आपको ऑलरेडी पे कर दिए हैं, और बचे कितने? सिर्फ 1000 का डिफरेंशियल, 1000 मल्टीप्लाई बाय 24 मंथ्स, मतलब 20-21 के 12 मंथ्स और 21-22 के 12 मंथ्स, ऐसे करके आपको 24,000 कंपनी आपको 24,000 का चेक देगी। इसे बोला जाता है एरियर्स ऑफ सैलरी। अभी की सिचुएशन में क्या था? यही सेम सिचुएशन है। क्या बोला यहाँ पे? सूट फाइल किया था, और सूट का डिसीजन कब आ गया? इस डेट को आ गया, और कोर्ट ने क्या बोला कि भाई 20-21 ये साल के लिए आप उनकी सैलरी 1000 से बढ़ाओगे, और 21-22 ये साल के लिए आप सैलरी 1500 से बढ़ाओगे। मतलब टोटल सैलरी कितनी हो गई? पहले तो उनको 5000 मिलते ही थे, 5000 तो मिलते ही थे, इसमें से प्लस हो जाएगा ये 1000 प्लस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 6000 सैलरी मिलेगी 21-22 में, सॉरी 20-21 में, और यहाँ पे मिलेंगे 7500, इसको भी प्लस कर दो ये 1500 का, मतलब टोटल 21-22 में सैलरी कितनी मिली? 7500 मल्टीप्लाई बाय 12 से सैलरी मिली। अब देखते हैं इसका आंसर जल्दी से क्या दिया है आंसर, देखो। सैलरी फॉर 2021-22 में ये 5000 पहले वाले जो मिलते थे, प्लस ये 1000 कौन से साल के बढ़ जाएंगे? ये वाले साल के लिए 20-21 के 1000 ये मिले कब? है ना, मिले तो 21-22 में मिले, लेकिन यहाँ पे ये कौन से साल की सैलरी है? ये पिछले साल की सैलरी इस साल में मिल जाएगी, तो ये 1000 भी हम ऐड कर देंगे इसमें, और ये 1500 तो इसी साल के 21-22 की ये भी ऐड कर देंगे, और ये 90,000 सैलरी आपको उस साल में मिल गई थी। कब मिला था? 5/4/2021 को मिला, जिस साल में मिला उस साल में हम टैक्सेबल करेंगे। एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब 21-22 को, सॉरी 20-21 की जो सैलरी थी वो भी आपको इसी साल में मिली, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। और एडवांस सैलरी जो अगले मंथ की है ना, अगले साल के अप्रैल महीने की सैलरी में आपको इसी साल में मिली 22 में, तो ये भी 7500 टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसा टोटल आपकी सैलरी 1,09,500 सैलरी टैक्सेबल हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा।